नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एडू हब में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपने इतिहास की श्रृंखला को लेते हुए चल रहे हैं। आज हमारा बौद्ध धर्म का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के जाना था, जिसमें हम लोगों ने समझा था बौद्ध धर्म क्या है, क्यों बौद्ध धर्म का आपका उदय हुआ, बौद्ध धर्म के जनक अर्थात गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, और कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ने के क्या कारण थे, वे कौन से 4 दृश्य थे जिनकी देखने की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा, कैसे उनके जो पूर्वज थे या कह सकते हैं पुरोहित थे, उन्होंने पहले से ही बता दिया था या तो ये लड़का सन्यासी बनेगा, फिर या तो ये लड़का एक महान आपका राजा बनेगा। क्योंकि वो सन्यास की राह पे 29 वर्ष की उम्र में निकल गए थे अपने घर से, और 35 साल की उम्र में उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं, उसके नीचे उन्होंने अपने बौद्धित्व को प्राप्त किया था। और मैंने आपको बौद्धित्व का अर्थ भी बताया था, वह व्यक्ति जो निर्वाण की तरफ प्राप्ति रखता हो। इस पे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताए थे। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था वो हमारे थे 3 रत्न, जिन पे हम लोगों ने चर्चा की थी। 3 रत्न में फिर से आपको बताता हूं, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध की संगीतियां, यानी कितनी बौद्ध की मीटिंग्स जो हुई थी, फिर आपका बौद्ध कैसे आगे टूट जाता है 2 शाखाओं में, एक शाखा जो कि आपकी बनती है हीनयान और एक बनती है आपकी महायान। इसी में आगे एक और नई शाखा जुड़ती है जिसका नाम है व्रजयान, जो आपको गुप्त काल में देखने को मिलती है। तो इन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो हमारे साथ आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, बौद्ध धर्म पार्ट 2 है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं रेगुलर, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां, चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी संगीतियां हुई थी और कितने संगीतियों के प्रकार हैं। तो लिखेंगे इसमें बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। सबसे पहले तो यही पूछ दिया जाता है कि बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी। तो ये चीज आप रिमाइंड में अपने रखिएगा कि बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां आपकी हुई थी। तो कौन कौन सी संगीतियां हैं, चलो एक टेबल के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। एक टेबल छोटी सी बना लेते हैं, देखते हैं। इसको हम लोगों ने ऐसा लाइन खींच लिया, जिसमें कोशिश करेंगे हम लोग अपनी इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अपना क्रमांक लिख लेते हैं। क्रमांक यानी कितने नंबर की हुई थी। ये एक पार्ट हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया तीसरा। तो क्रमांक के बाद में आपका आता है सन, यानी किस सन में आपकी ये हुई थी। तो ये सन के लिए हम लोगों ने जगह छोड़ दी। सन के बाद आता है आपका स्थान, कौन से स्थान पे आपकी हुई थी। तो ये स्थान आपका हो गया फ्रेंड्स। स्थान के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके राजा पे। तो उस समय का कौन सा राजा या महाराजा था। उसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके अध्यक्ष पे, कि निम्न में से कौन सा उस समय उसका अध्यक्ष था। और अध्यक्ष के बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य पे, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 4 जो आपकी संगीतियां हुई हैं। इन 4 संगीतियों में क्रमांक, फिर सन किस सन में हुई है, स्थान कौन सा जगह था, राजा उस समय का राजा कौन था जिसने संगीति कराई, और आपका अध्यक्ष कौन था, और महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे नंबर 1 अगर हम लोग डालें, नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, सन में चर्चा करें जो पहली आपकी बौद्ध संगीत है फ्रेंड्स, ये इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सबसे पहली संगीत जो है आपकी वो 483 BC यानी ईसा पूर्व, जिस समय आपके गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर या कुशीनारा में, उसी समय आपकी पहली जो बौद्ध संगीत है वो की जाती है। दूसरी जो बौद्ध संगीत है फ्रेंड्स, वो इसके लगभग 100 साल बाद यानी 383 BC यानी आपके ईसा पूर्व में होती है। फिर तीसरी जो आपकी बौद्ध संगीत है ये 247 BC में आपकी होती है, और जो आपकी चौथी बौद्ध संगीत है ये लगभग 102 AD यानी ईस्वी में आपकी होती है। आप बिल्कुल अगर ऐसे ही याद करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए पहला सन 483, फिर 383, फिर 247, फिर 102। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर स्थान की बात करें तो स्थान में सबसे पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में। दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी बात करेंगे तो तीसरी आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी आपकी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग अपने पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और आपकी जो
चौथी है ये कुंडल वन, या जिसे हम लोग कश्मीर के नाम से जानते हैं। अब अगर आपको इसके स्थान को याद करना है तो इसके एक ट्रिक पड़ी है हमारे शॉर्ट्स, आप देखिएगा वीडियो में कि RVPK। अब आगे जो हम लोग लिखने जाने हैं वो ट्रिक को पूरा करेगा हमारा, ठीक है। चलिए राजा की चर्चा करें तो जो पहली बौद्ध संगीत थी उसको कराने वाले जो राजा थे उनका नाम था अजातशत्रु। क्या था फ्रेंड्स आपका? अजातशत्रु, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीति जो 383 BC में हुई है, स्थान आपका वैशाली है, और इसे कराने वाले थे आपके कालाशोक, ठीक है फ्रेंड, कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति 247 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, और इसे कराने वाले थे आपके अशोक मौर्य। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात करें हम लोग चौथी जो 102 AD में हुई थी, इसे कराने वाले थे आपके कनिष्क। कौन थे फ्रेंड्स आपके? कनिष्क। चलिए देखते हैं। अब देखिए पहली बौद्ध संगीति 483 BC में, स्थान राजगृह अजातशत्रु, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष की अगर हम लोग चर्चा करें तो अध्यक्ष में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अध्यक्ष थे आपके महाकश्यपु, ठीक। दूसरे के थे आपके साकाकामी। तीसरे के थे आपके मोगलीपुत्र, और चौथे के आपके थे वसुमित्र। ये बहुत पूछे जाते हैं वसुमित्र, क्योंकि आपके SSC के एग्जाम में वसुमित्र से प्रश्न आपका बनता है। अब अगर हम लोग देखें तो पहली वाली अगर आप बौद्ध संगीति में देखेंगे तो कोई भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य देखने को नहीं मिलता, यानी इसको हम लोग अपना खाली जगह पे छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीत में अगर आप देखोगे तो दूसरी बौद्ध संगीत में आपका क्या हुआ था, आपका जो बौद्ध धर्म है ये 2 शाखाओं में टूट गया था। एक था महासंधिक और एक था भारवेद, यानी ये 2 शाखाओं में आपका बौद्ध धर्म टूट गया था। यानी कहना चाहें तो ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी जो पहले भी टूट चुकी थी, लेकिन ये आगे चल के जुड़ जाती हैं। अगर तीसरी बौद्ध संगीति की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे आपका नया जो अधिधम्म पिटक है, इसकी रचना की जाती है, ठीक। अगर आप बात करेंगे चौथी में तो पुनः आपको यहाँ पे बौद्ध धर्म टूट जाता है 2 शाखा में। एक शाखा बनती है आपकी महायान शाखा और एक आपकी शाखा बनती है हीनयान शाखा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा की? हम लोगों ने चर्चा की कि बौद्ध संगीत आपकी 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 1, 2, 3, 4। कब हुई? 483 BC में, 383 BC में, 247 BC में और 102 AD में। स्थान की बात करेंगे तो अब देखिए इस ट्रिक को हम लोग देख सकते हैं। ट्रिक आपकी क्या बनेगी? ट्रिक फ्रेंड्स आपकी बनेगी RVPK, यानी R फॉर राजगृह, V फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र एंड K फॉर कुंडलवन। ये होगा आपके स्थान। राजा को याद करना है तो RVPK अकाक, आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक और का से कनिष्क, है ना, ठीक है। अध्यक्ष देखेंगे तो महाकश्यप, शाकाकामी, मोगलीपुत्र और आपका वसुमित्र। मेन चीज़ क्या है? पहले में इतना कुछ खास है नहीं, दूसरे में जो मेन बात है वो है कि आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था। एक था महासंधिक, दूसरा था भारवेद। चूँकि ये जो फूट थी ये बहुत ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आई आगे, क्योंकि जब अशोक मौर्य ने तीसरी जो बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में कराई, वहाँ पे एक नया धम्म पिटक यानी दर्शन के शास्त्र के विषय में आपके बौद्ध का लिखा गया। चौथी जो बौद्ध संगीति थी जो 102 आपके ईस्वी में होती है, तब तक आपका बौद्ध धर्म मतलब जो था धीरे धीरे था कि उसमें मतलब कह सकते हैं कुरीतियाँ और समाजवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए जब कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर या कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीत या अंतिम बौद्ध संगीत होती है तो इसमें बौद्ध धर्म आपका 2 शाखा में टूट जाता है। एक शाखा आपकी बनती है महायान शाखा और एक आपकी बनती है हीनयान शाखा। अब इन्हीं शाखाओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पुनः एक बार हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, महायान और दूसरी तरफ हमारी क्या हो जाएगी? हीनयान। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, एक है आपकी महायान और एक है आपकी हीनयान। तो महायान और हीनयान में अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यह शाखा महायान शाखा, यानी यह शाखा परिवर्तनशील थी, यानी इस शाखा के जो लोग थे वो उदारवादी थे। लेकिन अगर आप हीनयान में चर्चा करेंगे तो ये कैसी थी? ये फ्रेंड्स आपकी रूढ़िवादी थी, यानी ये अपने नियमों को ही मानते थे। ये किसने शाखा में है? आपका बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में। दूसरी बात अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं
बौद्ध को अवतार मानते थे। महायान शाखा वाले क्या मानते थे? बौद्ध को अवतार मानते, यानी जो आपके गौतम बुद्ध हैं उन्हें अवतार मानते थे। लेकिन वही अगर आप हीनयान शाखा में देखना चाहोगे तो हीनयान वाले शाखा लोग बौद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे। यानी उनका कहना था कि बौद्ध जो थे आपके वो महापुरुष थे। वही आगे अगर हम लोग देखें तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा? क्योंकि ये अवतार मानते थे तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। मूर्ति, माफ कीजिएगा, मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। महायान शाखा में चूंकि ये अवतार मानते थे इसीलिए मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। वहीं आपकी जो हीनयान शाखा है ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, ये आपके मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे, जबकि ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। अगला पॉइंट लिखें, ये उत्तर भारत, चीन आदि में है। ये आपके कहाँ है? उत्तर भारत और चीन में। जबकि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लोग कहाँ हैं? ये श्रीलंका और बर्मा, यानी आज का म्यांमार। क्षेत्र से आते हैं। यही थे आपके, किसी भी देखिए जब कोई भी धर्म है जब टूटता है तो उसके टूटने का जो कारण होता है वो होता है उनके मानसिक विचार। मानसिक विचार क्या थे? जैसे देखिए महायान शाखा परिवर्तनशील थी, ये क्या मतलब अपने टाइम पे चेंज होती थी, जबकि हीनयान शाखा क्या रूढ़िवादी थे, यानी स्ट्रिक्ट रहते थे, ये बदलने को तैयार ही नहीं थे। आपके अगर चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म में महायान शाखा बौद्ध को एक अवतार यानी प्रभु के रूप में देखती थी, जबकि आपकी जो हीनयान शाखा है ये बौद्ध को एक महापुरुष के रूप में देखती थी। ये मूर्ति पूजा में चूंकि अवतार मानते थे तो बौद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जबकि हीनयान जो शाखा थी ये मूर्ति पूजा के विरोधी थी। ठीक, वहीं अगर महायान शाखा में देखेंगे तो महायान शाखा आपकी उत्तर भारत और चीन में प्रचलित है। वहीं आपकी जो हीनयान शाखा है ये श्रीलंका और बर्मा क्षेत्र में आपकी प्रचलित है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म का विघटन जब हम लोगों ने देखा हीन और महायान शाखा में, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या है बौद्ध धर्म में पिटक, यानी कौन से वो पिटक हैं जिन्हें बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। फिर बौद्धयान की अभी मैंने एक शाखा बताई थी वज्रयान। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है ये क्या है। तो वज्रयान, जैसे हम लोगों ने अभी एक शाखा देखी थी आपके हीनयान और महायान, ऐसे ही एक बौद्ध धर्म में शाखा थी आपके जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वज्रयान। तो इसमें हम लोग लिखें ये शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका उदय 6 से 8 ईस्वी में 6 से 8 ईस्वी में गुप्त वंश के समय हुआ था। वज्रयान शाखा का जो जन्म है फ्रेंड्स वो आपके गुप्त वंश के समय में हुआ था। ये शाखा आगे चलकर बौद्ध धर्म का पतन का कारण बनी। ये शाखा आगे चलकर क्या हो गया, बौद्ध धर्म का कारण बनी। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि वज्रयान शाखा का संबंध किससे है। तो पहली बात तो आपको पता होगा, अब वज्रयान शाखा का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। इसका वज्रयान शाखा का जन्म किस वंश के काल में हुआ था, तो गुप्त वंश के काल में हुआ था। ठीक, इसका क्या योगदान रहा, तो इसका योगदान आप ध्यान रखिएगा कि जो डिके था यानी कह सकते हैं पतन जो था वो बौद्ध धर्म में इसी शाखा की वजह से आया था। ठीक,
आगे देखते हैं। चूंकि आपको फ्रेंड समझते होंगे कि जो लोग परिवर्तनशील नहीं रहेंगे प्रकृति उन्हें अपने आप स्वतः ही मिटा देगी। ठीक, तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का जो पतन था वो हीनयान शाखा का ही एक तरीके से परिणाम था, क्योंकि हीनयान शाखा बिल्कुल रूढ़िवादी थे, यानी बदलना ही नहीं चाहते थे। अभी मैंने कहा, और प्रकृति एक समय ऐसा है कि समय अपने अनुसार बदलता ही है और इंसान को भी बदल के रख देता है। ठीक, इसलिए इस समय आप देख रहे हो भारत में जो आपका बौद्ध धर्म है ये ज़्यादा विकसित धर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो धर्म है ये परिवर्तनशील है। क्योंकि जब कोई चीज़ परिवर्तित होती है तो उसमें कुरीतियाँ और बुराइयाँ अपने आप स्वतः ही आ जाती हैं। ठीक है, तो वही आगे चलकर किसी भी धर्म का क्या बनते हैं, कारण बनती हैं। तो वज्रयान शाखा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं क्या होते हैं त्रिपिटक, है ना। त्रिपिटक मैं उतनी देर से कर रहा हूँ कि त्रिपिटक है क्या। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में 3 रत्न देखे थे कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ऐसे ही आपके बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं जिन्हें हम लोग त्रिपिटक की संज्ञा के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये समझिए कि ये एक प्रकार की पुस्तकें हैं जो आपकी पाली भाषा में हैं, पाली भाषा में हैं, जिन्हें हम लोग पाली कैनन भी कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, और शायद एमटीएस में ये क्वेश्चन आया भी था कि पाली कैनन का संबंध किससे है। तो अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पाली कैनन का जो संबंध है वो आपका त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म से है। ठीक, अब ये त्रिपिटक है क्या, इनको जरा समझिए। इन पिटक में सबसे पहले जो आने वाला पिटक है वो आपका आता है सूत पिटक। कौन सा फ्रेंड आपका? सूत पिटक, है ना, सूत पिटक। उसके बाद आपका दूसरा जो आता है वो है आपका विनय पिटक, विनय पिटक, और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये सबसे बाद में लिखा गया था, मैंने आपको बताया भी था इसको पहले वाले वीडियो में। सूत पिटक में अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो सूत पिटक में आपके बौद्ध के जो उपदेश हैं, बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। कभी आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध जी हैं यानी गौतम बुद्ध जी हैं, इनके उपदेशों का संग्रह किस पिटक में है, तो आपका सूती पिटक में है ना। अगर आप विनय पिटक में देखना चाहेंगे तो विनय पिटक में आपके बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध धर्म के नियम किस आपकी बुक में है, तो विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक को बाद में जोड़ा गया और सबसे लेटेस्ट यही है, अशोक के समय इसको जोड़ा गया था। अभी मैंने आपको जो आपकी 4 वो थी संगीतियाँ उसमें बताया था। अभिधम्म पिटक में है क्या, बौद्ध धर्म के दर्शन, बौद्ध धर्म के दर्शन, यानी जो उनका दार्शनिक विचार था उन विचारों का जो कह सकते हैं सम्मेलन है वो अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है। विनय पिटक में आपके बौद्ध धर्म के नियम देखने को मिलते हैं, जबकि सूत पिटक में आपके बौद्ध धर्म के उपदेश देखने को मिलते हैं। अगर बात करें तो बौद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको सबको पता होगा कि सारनाथ में दिया था। बात करें कि सबसे ज़्यादा कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे, और सबसे लास्ट वाला कहाँ से दिया था, तो आपका कुशीनगर में दिए थे। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला दिया था सारनाथ में, सबसे ज़्यादा दिए थे श्रावस्ती में, और बात करें सबसे लास्ट वाला कहाँ दिया था, तो आपका कुशीनगर में। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु भी हुई थी या निर्वाण की इनको प्राप्ति हुई थी। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें और भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं पॉइंट वाइज में। सबसे पहले आता है, क्या होता है स्तूप। स्तूप क्या होता है, विहार क्या होता है, और एक आपका होता है चैत्य। ये आपने बहुत सुने होंगे, आप जब आप बुक पढ़ते होंगे तो लिखा होगा स्तूप, विहार और चैत्य का संबंध जो है ये आपका बौद्ध धर्म से है। तो जरा इन्हें भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या, नहीं कौन सी बला है ये। स्तूप में अगर बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के जो अवशेष होते हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते हैं, यानी जहाँ पे आपके बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाएंगे, या पद चिन्ह हो गया, कान का कुंडल हो गया, कर्ण हो गया, बाली हो गया, इन सब चीज़ों को जहाँ पे रखा जाएगा, यानी एक तरीके से कहें जो स्तूप होते हैं, ये हम लोग क्या कहते हैं उनको, जो आपके जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है वहाँ आपके बौद्ध धर्म में उसी वर्ड को हम लोग स्तूप के नाम से जानते हैं। विहार की अगर चर्चा करेंगे तो मोस्टली विहार जो शब्द है ये आपके पठन पाठन के लिए यूज होता है, यानी इनका प्रयोग मठ है ना, बौद्ध मठ यानी शिक्षा के लिए होता था, शिक्षा संबंधी, है ना,
शिक्षा संबंधी, हाँ याद आ गया। स्तूप मतलब जैसे आपके आजकल इंग्लिश वर्ड में जो म्यूजियम होता है ना, तो म्यूजियम में भी आपको अवशेष ही देखने को मिलते हैं। ऐसे बौद्ध धर्म में जो आपके अवशेष हैं वो स्तूप में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक। और इन्हीं स्तूप से कनेक्टेड होता है आपका चैत्य, यानी जो स्तूप होते हैं ये किसी चैत्य के अंदर होते हैं, यानी चैत्य को अपनी भाषा में कहें तो ये होते हैं बौद्ध मंदिर, है ना, बौद्ध मंदिर होते हैं। और इन्हीं चैत्य में स्तूप जो होते हैं वो अंदर होते हैं। स्तूप अगर देखेंगे तो ऐसे होते हैं कुछ, मतलब जैसे अपने यहाँ मतलब किसी भी कढ़ाई वगैरह का जो ऊपर का ढक्कन होता है आकृति, जो उसी आकार के आपके स्तूप वगैरह जो होते हैं, ठीक। विहार क्या होता है, मठ होता है जहाँ शिक्षा संबंधी कार्य होता है। चैत्य क्या है, चैत्य एक प्रकार के मंदिर हैं जो स्तूप मतलब जिनके अंदर स्तूप आपका होता है, ठीक। अब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि जातक कथाएं, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, जातक कथाएं, यानी जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है ना। कभी पूछा जाता ही है कि जातक कथा का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म में से है। इसमें आपके गौतम बुद्ध की कहानियां जो है उनके जीवन की, उन कहानियों का वर्णन जो है वो आपके जातक कथा में देखने को आपको मिलता है। एक आपका ग्रंथ है, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। क्या नाम है, मिलिंद पन्हु। ये ग्रंथ आपका दो व्यक्ति हैं, एक है आपका बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नांगशेन, और एक है आपके यूनानी राजा जिनका नाम है मिनांडर। इन दोनों लोगों के बीच में चर्चा होते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु नांगशेन ये बताते हैं कि बौद्ध धर्म बेस्ट क्यों है, ठीक है, अच्छा इतना क्यों है। तो उन्हीं जो उनका जो संवाद है, जैसे हम लोग अपने रामचरितमानस में अंगद संवाद, बाली संवाद पढ़ते हैं, वैसे ही नांगशेन और राजा मिनांडर के बीच में जो संवाद है उसे मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में रखा गया है। और इसे लिखने वाले कौन थे, ये आपके नांगशेन, बौद्ध भिक्षु हैं नांगशेन, उन्होंने आपके मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक को लिखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज का जो बचा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने अपने छोटे छोटे क्लासेस में एक पुस्तक पढ़ी होगी जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, हिंदी में बोले तो एशिया का प्रकाश कुंज या ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज, ठीक, कहाँ का, एशिया का, है ना। तो इस पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके एडविन अर्नोल्ड हैं, एडविन अर्नोल्ड महोदय हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और अगर आप कभी भी बौद्ध धर्म की बौद्ध जी की पिक देखेंगे तो उनके ऊपर जो आपने ऐसे ऐसे करके चार वो देखे होंगे, 7 हैं, वो जो 7 ऐसे ऐसे करके बने हैं उनके ऊपर, ये इनकी संख्या देखिएगा कभी 7 है, ये आपके 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। और इसमें आपके ये एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक आपकी लिखी है, जिससे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज या ज्योति प्रकाश किसे कहते हैं, तो वो आपके गौतम बुद्ध को कहते हैं। ये पुस्तक जो आपके सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड के लोग होंगे, यूपी बोर्ड के लोग होंगे तो उन्होंने आपके 12th में पढ़ी होगी, सीबीएसई बोर्ड के होंगे तो उन्होंने अपने 10th में इस पुस्तक को आपको देखने को मिली होगी, ठीक। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा, हम लोगों ने आज की वीडियो में चर्चा किया कि कितनी बौद्ध संगीति हैं, तो 4 बौद्ध संगीति हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसने कब कब कराई, ट्रिक भी देखी, RVPK, अका अक, उन ट्रिकों के माध्यम से हम लोगों ने बौद्ध संगीति कंप्लीट की। फिर हम लोगों ने देखा कि बौद्ध संगीति जो है वो 2 भागों में आगे चल के टूट जाती है, एक शाखा बनती है महायान, एक शाखा बनती है हीनयान। उन दोनों शाखाओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। फिर हम लोगों ने अपनी व्रजयान शाखा पर चर्चा किया जो गुप्त संवत में आपको देखने को मिलती है। फिर त्रिपिटक क्या होते हैं, त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म की 3 पुस्तकें हैं, ठीक, जैसे अपने यहाँ महाभारत, गीता, रामचरितमानस इस तरीके की हैं, ठीक। सूत्र पिटक जो बौद्ध धर्म के उपदेशों से संबंधित है, आपका विनय पिटक जो बौद्ध धर्म के नियमों से संबंधित है, और धम्म पिटक जिसमें बौद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। फिर हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म से संबंधित 3 इमारतें हैं, स्तूप, विहार और चैत्य। स्तूप जो बौद्ध धर्म के अवशेष जहाँ पे रखा जाता है, जैसे आजकल का म्यूजियम हो गया। विहार मठ आदि होते हैं जहाँ शिक्षा संबंधी कार्य बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते हैं। चैत्य ये आपके स्तूप जो है वो चैत्य के अंदर ही होते हैं, या कहें आजकल की भाषा में मंदिर। फिर हमने देखा कि जातक कथाओं में आपके बौद्ध धर्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्हु, नांगशेन और राजा मिनांडर के बीच में वर्णन है, संवाद है बौद्ध धर्म के विषय में, तो उसे मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में लिखा गया है। और एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखी गई लाइट ऑफ एशिया यानी ज्योतिपुंज जो आपके बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। और ये जो आपके बौद्ध के ऊपर आप जो देखते हैं माला ऐसा जो है वो आपके 7 महाद्वीप को प्रकाशित करता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आप लोग हमारे साथ प्यार बांटते हैं वैसा प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।